हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडीकेट चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जानने वाले डिविजिबिलिटी रूल, एक ऐसा रूल जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। आई मीन इनडायरेक्टली पूछा जाता है, डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है। इनडायरेक्टली कैसे? जैसे कि कोई नंबर दे दिया गया और आपसे पूछा गया ये जो नंबर है 4 से डिविजिबल है या 8 से डिविजिबल है या नहीं। ये इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने देखने को मिलते हैं। और हमारा मिशन है ग्रुप डी में जितने भी मैथ के सवाल आने वाले, सारे मैथ के सवाल हम आसानी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेरे द्वारा एक अप्रोच सिखाने वाला हूँ मैं। जितने मैथ के सवाल जो प्रीवियस ईयर रेलवे में पूछे गए वो सारे आपके लिए लेकर आने वाला हूँ मैं। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहिएगा। हम जितने भी ग्रुप डी में जो मैथ के सवाल हैं, चाहे मैथ हो चाहे लॉजिक हो, हम दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ताकि हमारे दोनों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स आना चाहिए। ओके, तो मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो है वो आपके पास अवेलेबल हो जाए। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि उससे आपके पास नोटिफिकेशन आता है हर एक वीडियो का, जिससे कि आपको पता लगता है कि न्यू वीडियो अपलोड हुआ है। ओके, चलिए अब आप चलते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारा मिशन है ग्रुप डी दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, ये जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने वाली, बहुत बड़ी तादाद में बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं। अगर आप अभी से भी अगर आप आज से ही स्टार्ट करते हो मैथ, लॉजिक, जीके, तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को पार कर सकते हो। बट आपको एक सही अप्रोच, एक सही वे पता होना चाहिए किस प्रकार सॉल्व किया जाए कम समय में। ओके, चलिए अब हम जानते हैं यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल बाई 2। हम सबसे पहले जानेंगे 2 से किस नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, जैसे अगर कोई नंबर के अंत में यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से भागित होगा या भाग चला जाएगा। दैट मीन वह 2 से डिविजिबल होगा। जैसे कि मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर। अगर यहाँ पर लिखता हूँ मैं 20, यहाँ पर लिख रहा हूँ 80, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 512। ओके, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 72। तो क्या रूल कहता है? अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से डिविजिबल होगा। जैसे कि हमारा देख लीजिए 20 में क्या है हमारे पास में यूनिट डिजिट क्या है? 0 है। और इसमें कितना है? 8 है। इसमें कितना है? 2 है। और इसमें कितना? 2 है। तो हमारा ये रूल कहता है कि यूनिट डिजिट अंतिम में 2, 4, 6, 8 और 0 होना चाहिए। आशा करता हूँ ये रूल आप समझ पाए हो। हमेशा याद रखना, आप कितने भी चाहे बड़े नंबर हो, आपको अगर रूल पता है तो आप आसानी से पता कर लोगे विद इन ए सेकेंड। ओके, चलिए अब हम चलते हैं डिविजिबल बाई 3। 3 से कि कौन से नंबर को डिविजिबल होगा, हमें ये जानना है। अब देखिए, अगर दी हुई संख्या में सभी डिजिट को जोड़ दिया जाए तो वह 3 से भाग हो जाएगा या 3 का गुणांक होगा वो। जैसे कि मेरे पास में कोई नंबर है। ओके, मैं नंबर देख पा रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्या लिखूँगा यहाँ पर? 612। अब मुझे क्या करना है? इसमें 612 है, सारे डिजिट 1, 2, 3 जितने भी डिजिट है सबका सम करना है मुझे। अगर मैं 6 + 1 + 2, अब इन तीनों को सम करूँगा, मेरे पास में 9 आ जाएगा। और 9 आपको पता है ये जो 3 से डिवाइड हो जाएगा और 3 का गुणांक होता है। तो हमारा रूल ये यहाँ पर कंप्लीट होता है कि दी हुई संख्या का सभी डिजिट है सबको सम करके, और जो नंबर आता है वह 3 का गुणांक होना चाहिए या 3 से डिवाइड होना चाहिए। ये 3 का डिविजिबल रूल कहता है। ओके, चलिए डिविजिबल रूल 4 पे आ जाइए। 4 का रूल क्या कहता है? अगर दी गई संख्या अंतिम लास्ट 2 डिजिट संख्या 4 से भाग हो रहा है तो, या वह 4 का गुणांक है तो वह 4 का डिविजिबल रूल होगा। जैसे कि मेरे पास में एक नंबर है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। क्या है मेरे पास में नंबर? 39,844। ओके, ये मेरे पास नंबर है। राइट, अब ये नंबर में क्या करना है मुझे? ये नंबर में आपको देखना है अंतिम में 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट मेरे पास में क्या है? 44 है। अब आपको पता होना चाहिए 44 4 के गुणांक भी है और 4 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो हमारा रूल ये कहता है कि लास्ट 2 डिजिट हमेशा 4 का गुणांक होना चाहिए या 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमारा 4 का डिविजिबल रूल भी कंप्लीट होता है। अब आइए डिविजिबल रूल 5। 5 का रूल क्या कहता है? 5 का रूल सिंपल है। अगर दी हुई संख्या के अंत में 5 होगा तो वह संख्या 5 से भागित हो जाएगा, मतलब 5 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं यहाँ नंबर ले रहा हूँ, यहाँ पर क्या नंबर लूँगा मैं यहाँ पर? जैसे मेरे पास में 445 है, और मेरे पास में है 400, और मेरे पास में है 275। ओके, अब देखिए,
आपको क्या देखना है, अंतिम में देखना है। अंतिम में क्या है, 0 और 5 होगा तो भाई 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है, अंतिम में लास्ट में क्या है, लास्ट में है 5 और इसमें क्या है 0 है और 5 है। तो हमारा रूल भी ये कहता है अंतिम में लास्ट यूनिट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए, वह 5 का डिविजिबल रूल होगा। ओके, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया आप सभी को। चलिए हम डिविजिबल रूल 6 देखिए। 6 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए 2 और 3 का जो डिविजिबल रूल है वो पता होना चाहिए। अगर आपको वो चीज़ें आ रही है तो आप 6 का डिविजिबल रूल लगा सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट फॉलो दिस रूल। चलिए, अगर कोई संख्या में 2 और 3 से भाग जा रहा है तो भाई 6 से विभाजित होगा। मतलब अगर किसी संख्या में या कोई संख्या दो का डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल हो रहा है तो भाई 6 से भी होगा। इसमें कुछ नहीं, इसमें सिंपल रूल है जो आपको हमेशा याद रखना है। जैसे मैं नंबर ले रहा हूँ यहाँ पर, क्या नंबर होगा, जैसे यहाँ पर ले रहा हूँ 42। अब आपको पता है 42, अब 42 क्या 2 से भी फॉलो हो रहा है ये, मतलब 2 का डिविजिबल रूल इसमें भी फॉलो हो रहा है। 2 का रूल क्या कहता है कि जो डिजिट है उसका अंतिम यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 2 का गुणांक होना चाहिए। 0 0 2 4 6 8 इस प्रकार के नंबर होंगे यूनिट डिजिट में, तो भाई 2 का रूल होगा। और दूसरी बात है, और यहाँ पर क्या बोल रहा कि जो नंबर है तीन से डिविजिबल कब होगा, अगर जो नंबर दिया है उसकी जो जो डिजिट है वो डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 3 का गुणांक होना चाहिए। अगर मैं देखो 42 में क्या करता हूँ, 4 + 2 करता हूँ यहाँ पर, तो क्या होगा 6 हो जाएगा। अब आपको पता है ये 6 में है ना 2 का रूल भी फॉलो होता है और 3 का रूल भी फॉलो होता है, तो हमारे ये जो 6 से भागित हो जाएगा 42, तो हमारा 6 का। चलिए अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। अब हमें जानना है कि 8 का रूल क्या कहता है, 8 से कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर उससे पहले अगर दी गई संख्या के लास्ट 3 डिजिट 8 से भागित हो तो वह 8 से डिविजिबल होगा। I mean, अगर किसी भी संख्या के जो अंतिम 3 डिजिट हैं अगर वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं या 8 का गुणांक है, तो आप आसानी से कह सकते हो कि ये 8 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर 1 2 3 8 0 0। ओके, ये जो नंबर है मेरे पास में। अब देखो इसमें अंतिम आपको क्या देखना है, अंतिम में आपको देखना है 3 नंबर। जैसे ये नंबर है तो अंतिम में कि 3 नंबर है, ये 8 से डिवाइड हो रहा है। देखो मैं करके बताता हूँ, 8 से आसानी से डिवाइड हो रहा है ये, ठीक है। तो ये हमारा रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर देखिए, अगर मैं एक दूसरा नंबर लेता हूँ 1 2 3 7 2 7, ये 3 नंबर के 8 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप ट्राई कर लीजिए, जैसे मैं करता हूँ 8 नंबर की 72, 9 टाइम गया। अब 7 है यहाँ पर, 7 में 8 से डिवाइड करोगे तो नहीं होगा ये, तो ये नंबर हमारा रूल में फॉलो नहीं होगा। रूल में क्या कहता है, अंतिम जो लास्ट 3 डिजिट है वो 8 से भागित होना चाहिए, तो ही 8 का रूल डिविजिबल फॉलो होगा। ओके, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया आप सभी को। चलिए हम आगे जानते हैं डिविजिबल बाय 9। अगर दी गई संख्या के सभी डिजिट जोड़ दिए जाए और वह 9 के गुणांक हो तो वह 9 से डिविजिबल होगा। आशा करता हूँ ये लाइन आपको समझ में आई है, जिससे क्या बोलना चाह रहा है, अगर जो सभी डिजिट है उनको जोड़ दिया जाए। जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पर 315, ठीक है, 315 लेता हूँ डिजिट। अब इन सभी डिजिट को जोड़ दिया जाए तो मैं जोड़ता हूँ यहाँ पर 5, जिसे यहाँ पर मैं जोड़ रहा हूँ 3 + 1 + 5। अब सबको जोड़ने पर 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9, तो 9 यहाँ पर है। अब आपको पता है ये जो 9 है क्या है, 9 का गुणांक है, तो ये हमारा जो रूल है वो फॉलो होगा यहाँ पर। ओके, अब देखो मैं दूसरा नंबर लेता हूँ यहाँ पर 230। अगर 230 नंबर लिया मैंने यहाँ पर, तो 230 को आप सम करिए, 2 + 3 + 0, अब कितना हुआ 5। क्या ये 9 के गुणांक में आता है, नहीं, ये जो है ना ये 9 का गुणांक नहीं होगा, मतलब 9 से डिविजिबल ये नंबर नहीं होगा। ओके, चलिए आशा करता हूँ यहाँ तक समझ आया आपको। चलिए अब हम करते हैं डिविजिबल बाय 11। 11 का रूल क्या कहता है, दी गई संख्या में सम संख्या के स्थान पर इवन प्लेस और ऑड प्लेस के बीच के अंतर 0 या 11 होना चाहिए। ओके, 11 होना चाहिए, तभी वह 11 से डिविजिबल होगा। मतलब ये है, उन्होंने बोला है एक इवन प्लेस और ऑड प्लेस, इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस होगा वो 0 या 11 होना चाहिए, तभी आप 11 से डिविजिबल रूल लगा सकते हो। जिसे यहाँ पर एक नंबर लिखा है मैंने ऑलरेडी। देखो इवन प्लस क्या होता है, ऑड प्लस क्या होता है, ये आपको पता है। ओके, देखो
यहाँ पर ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, सॉरी ओड है, ओड है, ओड है। अब देखो, अब हम क्या करना है, हमें ओड नंबर को सम करना है और इवन नंबर है उनको उनका सम करना है, राइट। अब देखिए, अब क्या करूँगा मैं यहाँ पर मुझे क्या करना है, बेसिकली मैं ओड नंबर लेता हूँ, 1 + 1 + 2। अब उन्होंने डिफरेंट पूछा है, तो डिफरेंट हमेशा कब निकलता है, जब आप माइनस लगाते हो, जब बीच में जो अंतर होता है वो माइनस लगाने से निकलता है। तो देखो, मैंने ये ले लिया ऑड नंबर वाला, अब इवन नंबर वाले ले लेता हूँ, ये नंबर है, ये नंबर है इवन, ओके। अब मैं 2 + 2, अब इनको करूँगा मैं यहाँ पर, कितना होगा 4, और इन दोनों को सम करूँगा, यहाँ पर क्या होगा 4। अब इन दोनों को मैं है ना आपस में कट कर सकता हूँ, क्योंकि प्लस का 4 और माइनस का 4 आपस में कट हो जाएगा, तो मेरे पास में जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, ओके। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया है, क्योंकि हमारा रूल भी क्या कहता है लास्ट में, मतलब जो उसका डिफरेंट है वो 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, तभी वहाँ पर 11 से डिविजिबल वाला रूल होगा। अब देखो, ये जो मैंने नंबर लिया है, ये नंबर है ना, चाहे कितने बड़े नंबर हो सकते हैं, बट आपको हमेशा याद रखना है क्या, इवन प्लस और ऑड प्लस, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमेशा 0 11 होना चाहिए। चलिए, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ आया आपको। अब हम करेंगे डिविजिबिलिटी बाय रूल बाय 12। अगर दी गई संख्या 3 और 4 से डिविजिबल होगा तो वह 12 से भी डिविजिबल होगा। शर्त यह है कि आपको 3 का और 4 का रूल पता होना चाहिए। सिंपल है, इट इज़ ए वेरी सिंपल, ओके। सिंपल मतलब ये होगा, अगर अब 3 का रूल आपको आता है, ओके, और यहाँ आपको 4 का रूल आता है, इन दोनों का रूल आपको पता है, तो आप आसानी से 12 का रूल जान पाओगे। मतलब कोई भी नंबर में आप 12 से डिवाइड करोगे तो आप पता कर लोगे, चाहे कितने बड़ा नंबर हो वो, कि ये 12 से डिविजिबल है नहीं है, ओके। चलिए, मैंने एक नंबर लिया है यहाँ पर 36। अब 36 में क्या देख पा रहे हैं हम, ये जो नंबर है ये 4 का भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, क्योंकि आप देख पा रहे हो ना, आप 4 से डिवाइड करिए आप आसानी से कट हो जाएगा, 3 से डिवाइड करिए आप आसानी से कट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो 36 है वो हमारा 4 और 3 से डिविजिबल होगा। तो इसी प्रकार अगर इन दोनों से हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रूल है वो 12 से भी होगा, ओके। आप 12 से आप डिवाइड करके देखिए 3 टाइम जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा नंबर है 36 वो 12 का डिविजिबल होगा। जैसे अगर मैं कोई दूसरा नंबर लेता हूँ, यहाँ पर 72 लेता हूँ। अब 72 आप जब करोगे तो ये किससे होगा, ये भी हमारा 2 और 3 से दोनों आपस में कट हो जाएगा, ओके। अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर 73 लेता हूँ, ओके, 73 लेता हूँ मैं, तो ये ना तो 4 का डिविजिबल रूल है, ना ही 3 का डिविजिबल रूल फॉलो हो रहा है इसमें, तो ये हम कह सकते हैं ये 12 का डिविजिबल रूल नहीं होगा इसमें, ओके। चलिए, अब हम जानते हैं अगला रूल, डिविजिबल बाई 14। दिए गए नंबर 2 और 7 और 14 से डिविजिबल होना चाहिए, साथ ही अंतिम डिजिट इवन होना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक आप समझ पाए हो क्या बोलना चाह रहा है। जो दिया गया नंबर 2 और 7 से डिविजिबल होना चाहिए, साथ साथ ही 14 से डिविजिबल भी होना चाहिए, मतलब भाग होना चाहिए, आसानी से भाग जाना चाहिए उस नंबर में। जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, एक नंबर ले रहा हूँ यहाँ पर 126, ओके, 126 मैंने नंबर लिया है। अब ये नंबर आपको पता है ये क्या होना चाहिए, अंतिम डिजिट इवन होना चाहिए। तो इस नंबर देखो अंतिम डिजिट क्या है, 6 है यहाँ पर। तो हमारा पहले एक स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 2 और 7 से डिवाइड होना चाहिए। अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो आसानी से चला जाएगा, अगर मैं 7 से करूँगा तो आसानी से चला जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर 7 से आप करोगे ना तो यहाँ पर कितना टाइम जा रहा, 1 टाइम जा रहा, 1 टाइम जा रहा है यहाँ पर। अब इसमें कैरी कितना है, यहाँ पर है 5, 7 2 56 होता है, ये भी 8 टाइम जा रहा, 18, ओके। तो ये भी हम आसानी से कट हो रहा है यहाँ पर। और अगर बात की जाए 14 से डिवाइड भी होना चाहिए, तो 14 से आप करोगे तो ये 9 टाइम जाता है। तो हमारा रूल ये कहता है कि 14 से आप डिविजिबल तब होगा जब 2 और 7 और 14 का डिविजिबल होना चाहिए। आई मीन वहाँ पर 2 7 14 से डिवाइड होना चाहिए वह संख्या, तो ही आप 14 का डिविजिबल रूल लगा सकते हो। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया आपको। चलिए, अब हम जानेंगे डिविजिबल बाई 16। दी गई अंतिम 4 संख्या 16 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब अगर कोई संख्या दी गई है, उसका जो अंतिम 4 नंबर है, अंतिम 4 डिजिट है, वो 16 से डिवाइड होना चाहिए, तभी आप ये जो 16 का डिविजिबल रूल है फॉलो यहाँ पर कर सकते हो, राइट। देखो यहाँ पर मैंने नंबर लिया है 4 5 5 6 1 4 4 0। देखो ये जो नंबर है ना, आप रेंडमली नहीं लिया है, ये मतलब ये एक मैंने वही लिया है जो आपको आसानी समझा सकूं मैं कि 16 से डिविजिबल रूल है। अगर मैं कोई दूसरा नंबर लूँगा तो वो हो ना हो वो आपको चेक करना आना चाहिए। आपको चेक करना तब आएगा जब आपको ये रूल सभी रूल याद होगा अच्छे से।
देखो क्या बोल रहा है, अंतिम 4 डिजिट है ना यहाँ पर 16 से डिवाइड होना चाहिए। तो मेरे पास में 144 1440, ये 16 से डिवाइड होगा क्या? यस। अब 9 टाइम करोगे ना तो ये आसानी से 9 टाइम चला जाएगा, जीरो का जीरो। तो ये हमारा आसानी से क्या कह सकते हैं, ये 14 का वो 16 का डिविजिबल रूल है, राइट। अब देखो डिविजिबल रूल बाई 18, अब ये अंतिम रूल है हमारा। देखो और भी बहुत सारे नंबर है, बट हमने वह नंबर लिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है कि इनके माध्यम से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वही रूल मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ। कोई डिविजिबल रूल आपको समझ में नहीं आया है या कहीं मिसमैच हुआ है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इस वीडियो अगर अच्छा लगा आपको ये वीडियो तो इस वीडियो पर लाइक ज़रूर कीजिए, एंड हमारे जो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ओके। और आने वाले जितने भी ग्रुप डी के लिए जो प्रश्न होंगे वो लेकर आऊँगा आपके लिए, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए मैथ के सवाल और लॉजिक के सवाल मैं अच्छे से सारे कवर करवाने वाला हूँ। तो कृपया मेरे साथ बने रहिएगा। एंड चलिए दोस्तों, आप मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।